देखो बेटा, तुम इतनी बीमार हो ना, अब डॉक्टर ने कहा है ना कि एडमिट होना है, तो एडमिट हो जाओ, फिर जल्दी से अच्छे हो जाओ और जल्दी से घर जाएंगे। हाय, थैंक यू। सिमरन, सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा, अच्छी खासी ट्रीट भी देनी पड़ेगी बाद में। श्योर, अभी मिठाई। हेलो, हाँ सिंथिया, मैं 1 मिनट में फोन करती हूँ, बस 1 मिनट में। ए आशु, रुको। नहीं, मुझे नहीं रहना हॉस्पिटल में, मुझे घर जाना है। देखो बेटा, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और तंग मत करो। एक बार बोल दिया तो बोल दिया, आपको रहना है तो रहिए यहाँ पे, मुझे नहीं रुकना, मुझे कोई दवा भी नहीं खानी। ए, संभल के, लग जाएगी ना। सॉरी। इट्स ओके। स्नेहा, मुझे और बहुत काम है, अब चलो। आपकी बेटी है, बहुत प्यारी है। खाक प्यारी है, इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये समझती ही नहीं। क्यों, क्या किया इसने? अब क्या बताऊं डॉक्टर, इतने दिनों से बीमार है, इसलिए डॉक्टर माधवी ने कहा था कि इसे एडमिट कर लो, लेकिन ये है कि यहाँ रहने को तैयार ही नहीं है। क्यों बेटा, मामा सही कह रही है? यहाँ आप लोग कड़वी कड़वी दवाइयाँ देंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। स्नेहा, अगर तुमने और देर की ना तो। तो आपका नाम स्नेहा है? लो, मैं तो पूछना ही भूल गई। हाउ स्टूपिड ऑफ मी। ओके स्नेहा, अब जिद करना छोड़ दो कि बी अ गुड गर्ल। आई प्रॉमिस यू, हम लोग आपको कड़वी दवाई बिल्कुल नहीं देंगे, मीठी मीठी वाली देंगे, और आपको जल्दी से अच्छा करके घर भी भेज देंगे। ये लो। और इंजेक्शन? नो इंजेक्शंस, प्रॉमिस। क्या बताऊं डॉक्टर, 2 महीने से ये सिलसिला चलता आ रहा है। 2 दिन के बाद पेट पकड़ कर बैठ जाती है कि पेट में दर्द हो रहा है। हफ्ते में 5 दिन तो बुखार रहता ही है। और तो और इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन अभी भी रात को बिस्तर गीला करती है। अच्छा, ये सच है बेटा? पर आंटी, पता ही नहीं चलता कैसे हो जाता है। कोई बात नहीं, हम आपको ठीक कर देंगे। पढ़ाई में कैसी है ये? पहले तो अच्छी थी, लेकिन अब पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है इसका। टीचर्स हमेशा शिकायत करती रहती है। डॉक्टर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान हो गई हूं। हेलो सिंथिया, सिंथिया, मैं अभी अपने बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट करने आई हूँ। हाँ, बस कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके मैं जल्दी आ जाती हूँ। तुम सर को बता देना। हाँ प्लीज सिंथिया, बाय। आप कहीं काम करती हो? हाँ, एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर हूँ। ओके, और आपके पति? वो भी प्राइवेट फर्म में काम करते हैं। अब देखिए ना डॉक्टर, आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना था, फोन पर फोन आ रहे हैं, लेकिन एक प्रकाश है कि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। एनीवेज डॉक्टर, स्नेहा की क्या रिपोर्ट्स हैं? देखो, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन सही तस्वीर में आपको टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही बता सकती हूँ, ठीक है? जूही, स्नेहा के काउंट्स, वाइटल, यूरिन और ब्लड कल्चर्स भेज दो, और फिलहाल तुम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू कर दो। रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग तय करते हैं क्या करना है, ठीक है? ओके मैम। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है इसका? ओह हाँ डॉक्टर, और एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। पता नहीं स्नेहा को क्या हो जाता है, रात को वो जोर जोर से चीखती है, सारा घर सर पर उठा लेती है। डोंट वरी, आपकी बेटी को हम लोग संजीवनी से अच्छा करके ही भेजेंगे। अब आ रहे हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, लेकिन तुम मेरी बात क्यों मानोगे? अब देर से पहुंच जाओगी तो बॉस। रिलैक्स, जरूरी अपॉइंटमेंट था मेरा। रिलैक्स क्या? तुम्हारा काम काम है और मेरा काम बस। डॉक्टर्स ने स्नेहा के बारे में क्या कहा? तुम्हें उससे क्या मतलब है? इसकी सारी देखभाल तो मैं करती हूँ। तुम अपने टूर्स थोड़ी सी कम कर दो ना, बस इतनी सी जिम्मेदारी दिखा दो ना, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। वो तुम्हारी बेटी कहाँ है? फिर से शुरू हो गई? हाँ, मैं फिर से शुरू हो गई। घर का काम करना, बेटी की देखभाल करना, ऑफिस जाना, मैं तो जैसे कोई मशीन बन गई हूँ। तो अपनी नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? मेरी तनख्वाह से घर का खर्चा आराम से चल सकता है। फिर से वही बात पैसों की नहीं है। तुम ये देख नहीं सकते कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कि मैं अपने पैरों पे खड़ी रह रही हूँ। शादी से पहले ही मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी। हमारी इसी सोच की वजह से जिंदगी हराम हो गई है मेरी। तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है? अरे परेशान तो मैं हो गई हूँ। एक बार फैसला हो जाए तो जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा मुझे तुमसे। एक्सक्यूज मी।
मुझे शायद आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। प्लीज। हेलो। हाँ सिंथिया, हाँ मैं अभी आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। अब तुम बैठा है यहाँ पर, मैं जा रही हूँ। स्नेहा बेटा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ज्योति, ज्योति। क्या हुआ ऐसे? पता नहीं डॉक्टर, अच्छी वाली तो सो रहे थे कि अचानक। डॉक्टर मागी को बुलाओ जल्दी। स्नेहा, स्नेहा बेटे, स्नेहा उठो। स्नेहा, स्नेहा, इसके माँ बाप को बुलाना, जल्दी बुलाओ। स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा उठो, स्नेहा आंखें खोलो अपनी। स्नेहा। क्या नाम है इसका? स्नेहा। स्नेहा, देखो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम हॉस्पिटल में हो। स्नेहा उठो। लगता है किसी बात से डरी हुई या फिर किसी बात से परेशान। थैंक यू वेरी मच जोशी साहब। नहीं सर, आप फिक्र मत करें, आपका काम हो जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा सर, पेमेंट आप वक्त पर कर दीजिएगा। राइट सर, थैंक यू। सर, नेहा के साथ आप? जी हाँ, वो मेरी बेटी है। सर, उसकी तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई है, आप आइए मेरे साथ प्लीज। क्या हुआ? पता नहीं मैम, जब से मैं आई हूँ तब से ये ऐसी ही है। लगता है कोई बात परेशान कर रही है ऐसे। मैम, ऐसा तभी होता है ना जब दिल में कोई बात हो और किसी से बताई ना जाए। कुछ लोगों का, खास करके बच्चों का मन बहुत नाजुक होता है, जरा सी बात से असर हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। मैम, सेडेटिव देने से? नहीं, कोई जरूरत नहीं। स्नेहा, स्नेहा बेटा शांत हो जाओ बेटा। देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो। स्नेहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, एकदम शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। गुड गुड, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो। सो जाओ बेटा, सो जाओ। राहुल, तुम यहाँ कैसे? मैम, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो स्नेहा की ऐसी हालत देखी, सोचा जूही की मदद कर दूं। बोझ बांटने से काम आसान हो जाता है ना मैम? मैं चलता हूँ मैम। जूही, हमारा बात करना बहुत जरूरी है। एवरीथिंग ऑलराइट डॉक्टर? अरे, आप कहाँ चले गए थे? जी वो फोन। देखिए, आपकी बच्ची बहुत बीमार है और ऐसी हालत में इसे अकेला। खैर छोड़िए, मुझे ये बताइए, इससे पहले भी ऐसा हुआ है? आपकी पत्नी बता रही थी ये पढ़ाई में भी कमजोर हो गई है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? इसके मन में कोई स्ट्रेस तो नहीं है ना? मतलब आप लोग पढ़ाई के लिए जबरदस्ती तो नहीं कर रहे ना? नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। और स्नेहा, इस उम्र में क्या टेंशन होगा, अभी तो बच्ची है वो। इस उम्र में ही ऐसा सब होता है, मन बहुत कच्चा होता है, जरा सी बात असर कर लेती है। देखिए, माँ बाप का इसके साथ रहना बहुत ही जरूरी है। या तो आप या तो आपकी पत्नी प्लीज इसके साथ रहिए, इसे जरा भी अकेला मत छोड़िए, ओके? ज्योति, हॉस्पिटल फौरन पहुंचो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, कोई मीटिंग नहीं। स्नेहा की तबीयत ठीक नहीं है, कम फास्ट। क्यों बुलाया मुझे वापस? ये मैं क्या सुन रहा हूँ ज्योति? स्नेहा पढ़ाई में कमजोर होती जा रही है, किसी बात का टेंशन है उसे, रात को चिल्लाती है, नींद से उठ जाती है। बड़ी फिक्र होने लगी अचानक बेटी की, क्यों, क्या हुआ? मेरी बात का जवाब दो ज्योति। अगर घर पर थोड़ा समय दो, बेटी के साथ थोड़ा वक्त गुजारो, तो अपने आप जवाब मिल जाएगा तुम्हें। हर बार वही बात क्यों दोहराती हो तुम ज्योति? क्यों करता हूं मैं इतनी मेहनत? किसके लिए करता हूं? दिन भर भाग दौड़, कभी यहां कभी वहां, खाने का होश नहीं, आराम का ख्याल नहीं। किसके लिए करता हूं इतनी मेहनत में? तुम्हारे और स्नेहा के लिए, तुम दोनों के आराम के लिए, ताकि तुम दोनों को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन ये बात तुमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। ज्योति, अब जो मैं कहूंगा तुम वही करोगी। ऑफिस फोन करो और कहो कि तुम एक हफ्ते के लिए नहीं आ सकती जब तक स्नेहा ठीक नहीं हो जाती। क्यों? मैं ऐसा क्यों करूं? अगर तुम मेरी जगह पर छुट्टी ले लो तो क्या फर्क पड़ता है? बात तो एक ही है ना? तुम जानती हो मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती है। हाँ, सारा
सारा जोर तो मुझ पर ही है ना। एक बात कान खोलकर सुन लो प्रकाश, स्नेहा की जिम्मेदारी मेरी अकेली की नहीं है। बाप का फर्ज तुम्हें भी निभाना है। मैं तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं हूँ कि जैसा तुम कहो वैसा मैं करूँ। ज्योति, चिल्लाना मुझे भी आता है प्रकाश। पेट में बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। क्या हो गया बेटा? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। देखिए ना, अचानक पेट में दर्द हो गया। अच्छा, कहाँ दुख रहा बेटा? यहाँ पे दुख रहा है? हाँ, यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे? हाँ, यहाँ? हाँ, हाँ, सब जगह दुख रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। सिस्टर, एक रैनिटिडाइन इंजेक्शन देना। नहीं, इंजेक्शन नहीं। ले लो ना बेटा, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, रहने दो। एक काम करो, उसे 2 चम्मच एंटासिड देना। ऐसे पहले भी हुआ है ऐसे? हाँ डॉक्टर, अक्सर होता है। अच्छा, कुछ करिए ना प्लीज। अब ब्लड टेस्ट तो हमने करवा लिया है, एक और सोनोग्राफी ले लेते हैं, फिर पता चलेगा क्या है। ठीक है बेटा, अब आप सो जाओ। अच्छी सी नींद आ जाएगी। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। मैम, ये स्नेहा की रिपोर्ट्स। दिखाओ मुझे। हाँ, देखा, जैसे मुझे लग रहा था वैसा ही है, सब कुछ नॉर्मल है। ये स्नेहा कौन है? मेरी एक पेशेंट है, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है उसका प्रॉब्लम साइकोसोमैटिक है, शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। लगता है मुझे लड़की के साथ अकेले में बात करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी मैम। क्या? एक्सक्यूज मी। यू नो, ये लड़की के माँ बाप ज्योति और उसका हस्बैंड, वो दोनों एक दूसरे की बात ही नहीं मानते। जब लड़ते झगड़ते तब ऐसा लगता है ये दोनों पढ़े लिखे ही नहीं है। पढ़े लिखे लोगों की प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। पता नहीं लोग शादी क्यों करते हैं। कौन सी आइसक्रीम खाओगे स्नेहा? कोई भी। कोई भी चलेगा। गुड गर्ल। अरे भाई, एक आइसक्रीम देना स्नेहा के लिए। आ जाओ, यहाँ पे है जगह, हम लोग यहाँ पे बैठते हैं। ओके, बैठ जाओ। ये तुम्हारी डॉल्स। स्नेहा, ये तुम्हारी डॉल्स मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या नाम है इनका? ये मम्मी डॉल, ये पापा डॉल और ये बेबी डॉल। ओह, ये तुम्हारी बेबी डॉल बहुत क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं इसको रख लूं? रख लीजिए। फिर तुम क्या करोगी? कुछ नहीं, इसके मम्मी पापा इसे प्यार नहीं करते, इसलिए आप ले जाइए, आपके घर में खुश रहेगी। बैठो स्मृति। ये देखो, ये भी बहुत अच्छी डॉक्टर आंटी है। स्मृति, तुमको सुननी है ना डॉल्स की कहानी? हाँ जरूर। अच्छा ये बताओ स्नेहा, बेबी डॉल को मम्मी डॉल और पापा डॉल प्यार क्यों नहीं करते? क्योंकि वो लोग आपस में लड़ते रहते हैं और ये बेचारी अकेली पड़ जाती है। तब ये अकेली होती है ना, तब इसे बहुत डर लगता है। इसके मम्मी पापा दोनों काम करते हैं ना। आंटी, आपका डिवोर्स हो गया? अरे, मुझे तो डिवोर्स का मतलब भी नहीं मालूम। तुम्हें मतलब मालूम है स्मृति? नहीं, मुझे भी नहीं पता। पर इसे मालूम है कि इसकी मम्मी डॉल और पापा डॉल दोनों साथ नहीं रहेंगी और फिर बेबी डॉल बोर्डिंग में चली जाएगी, वहाँ बिल्कुल अकेली हो जाएगी। बेबी डॉल को मम्मी डॉल और पापा डॉल दोनों चाहिए ना, इसके लिए बेबी डॉल को ही कुछ करना हो, है ना? हाँ, ये बेबी डॉल मम्मी डॉल और पापा डॉल को समझाएंगी कि आप दोनों को साथ में ही रहना चाहिए। वो अकेली नहीं रह सकती, उसको दोनों का प्यार चाहिए, है ना? अरे देखो, तुम्हारी आइसक्रीम पिघल गई है, दूसरी ले आऊं? नहीं, पहले बेबी डॉल का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं वार्ड नंबर 7 में हूँ आती।
डॉक्टर, स्नेहा की रिपोर्ट्स आ गई? हाँ, रिपोर्ट्स आ तो गई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स अब नॉर्मल है, तो हमें इसका इलाज करना होगा और 1 हफ्ता इसे यहाँ पे रखना पड़ेगा। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों इसके साथ यहाँ पे रहे। फिर भी आप दोनों आपस में डिसाइड कर सकते हो। नहीं डॉक्टर, डिसाइड क्या करना है? ज्योति छुट्टी ले लेगी, आप डिस्चार्ज पेपर तैयार कीजिए। क्यों? मैं क्यों छुट्टी लूं? तंग आ गया मैं तुम्हारी इज्जत से। और मैं भी। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद क्या? हाँ, मैं भी तो उसी का इंतजार कर रही हूँ। बस कीजिए आप, ये आपका घर नहीं हॉस्पिटल है। स्मृति, माधवी, तुम इनकी डॉक्टर हो, लेकिन मैं इनसे एक माँ की हैसियत से बात करना चाहती हूँ। अगर आपका करियर इतना इंपॉर्टेंट है तो इसे पैदा क्यों किया? क्यों लाया इसे इस दुनिया में? और अगर लाया है तो इसकी देखभाल की जिम्मेदारी आप दोनों की है, किसी एक की नहीं। इतनी प्यारी बच्ची है आपकी, इसका ख्याल नहीं रख सकते? उन लोगों से जाकर पूछे जो बरसों एक औलाद के लिए तरस जाते हैं, या फिर उनसे जिनका बच्चा किसी हादसे में गुजर जाता है। इसका कोई ख्याल नहीं है आपको। शेम ऑन यू। आपको मालूम है आपके बच्चे का क्या प्रॉब्लम है? उसको कोई बीमारी नहीं है, उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो डॉक्टर, ये बार बार बीमार क्यों पड़ती है? इसका जवाब आप दोनों के पास है। जिन बच्चों को माँ बाप के होते हुए उनका प्यार नहीं मिलता, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है, बीमारी का बहाना बनाते हैं। मुझे घर नहीं जाना आंटी, मुझे घर नहीं जाना। आंटी, वैसे कुछ दिन बाद मुझे बोर्डिंग भेज दिया जाएगा। मम्मी पापा साथ नहीं रहेंगी, मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। आप मुझे अपने साथ ले चलेंगी आंटी? उसे कोई दवाई या इलाज की जरूरत नहीं है, जरूरत है सिर्फ प्यार की। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसे किसी अनाथालय भेज दीजिए। हेलो। हाँ सिंथिया, बोलो। नहीं सिंथिया, मैं ऑफिस नहीं आ सकती। मेरी बच्ची को मेरी ज्यादा जरूरत है। एक बार नहीं कहा मतलब नहीं। हेलो। हाँ शर्मा जी, नहीं आप मेरी बात सुनिए। एक लीव एप्लीकेशन तैयार कीजिए 1 हफ्ते के लिए। कहाँ जा रहा हूँ? अपनी बेटी को ऊटी घुमाने ले जा रहा हूँ। जी बाय। स्नेहा बेटा, अब हम तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।